भाई इससे पिछली वीडियो का टारगेट तुमने पूरा कर दिया था भाई, इस बार भी मैं सेम टारगेट देना चाहूँगा। 1 के कमेंट और 3 के लाइक, मेरे को पता है आप लोग इसे पूरा कर दोगे, तो भाई इसे जल्दी से जल्दी पूरा कर देना जिससे मैं अगली वीडियो डाल पाऊँ। एपिसोड नंबर 43 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मुरोंग बिंगवा को, जो कि शान से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ और तुम क्या चाहते हो मैं यहाँ से चली जाऊँ। उतने में ही जो हमारे शिनजान होते हैं वो टीचर यून से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आपको चोट तो नहीं लगी है, जिस पर टीचर यून कहती है कि इतनी बड़ी कोई चोट भी नहीं है, जिसे सुन के शिनजान कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि टीचर यून फाइन है। और वहीं पे हम मुरोंग बिंगवा को देखते हैं जो कि सिल्वर मून वुल्फ के साथ खेल रही होती है और कहती है कि कितना सॉफ्ट है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि मुरोंग बिंगवा क्या कर रही होती है और वहीं पे फिर शान कह रहा होता है कि अब तुम्हारा टाइम हो गया, तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद शिनजान भी कहता है कि अब हमें चलना चाहिए और आपके पापा आपके लिए परेशान भी होंगे। जिस पे मुरोंग बिंगवा कहती है कि अब तुम्हें ध्यान से रहना पड़ेगा, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर मुरोंग बिंगवा शान के कान में जाके कहती है कि मैं तुम्हारा ब्लैक स्टोन सिटी में इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आना। उसके बाद हम देख पाते हैं मुरोंग बिंगवा और शिनजान वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद शान भी कहता है कि अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। उसी के बाद हम देख सकते हैं क्लास लीडर को, जो कि बहुत गुस्सा हो रही होती है और जो उनके आगे लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मुरोंग बिंगवा शान से मिलने आई थी, ये तो बहुत बड़ी बात है और ये क्या हकीकत है भी या नहीं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि गिल्ड लीडर बहुत गुस्से में होती है और फिर वो कह रहे होते हैं कि शान से हर कोई अब अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये शान का लक नहीं तो और क्या है। जिसके ऊपर क्लास लीडर भी कह रही होती है कि शान अब लड़कियों के बीच में ज़्यादा ही फेमस हो रहा है। जिसके बाद हमें टीचर यून कहती हैं कि अब टाइम जल्दी जल्दी बीतता जा रहा है, अब हमें जल्दी चलना होगा। फिर वहीं पे हम देखते हैं शान को, जो सिल्वर मून वुल्फ किंग और लायंस के वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है कि मेरे को आज बहुत काम की चीज़ मिली है उस बीस्ट मास्टर से। फिर हम देख पाते हैं कि शान को एक स्टोन मिला होता है और शान जो होता है उस स्टोन से क्या करता है, वो जितने भी उसके एनिमल्स होते हैं वो उन सबको उस स्टोन के अंदर रख लेता है। उसके बाद जो बाकी के स्पिरिट वुल्व्स होते हैं वो सारे वापस अपने जंगलों के अंदर चले जाते हैं और शान कहता है कि ये जो बीस्ट टोकन है आज ये बहुत काम आया। फिर हम वहीं पे देखते हैं सारे बच्चे जा रहे होते हैं और शान भी फिर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट रूम में हम देखते हैं कि सारे बच्चे कार्ड के वहाँ पे खड़े होते हैं और कार्ड के अंदर का फिर दृश्य दिखाया जाता है कि सारे बच्चे सो गए होते हैं पर शान अभी भी कल्टिवेशन कर रहा होता है। फिर वो लोग अपनी डेस्टिनी पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे पहुँचते ही हमें सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि क्या हुआ, ये लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। फिर हम देख पाते हैं कि जो ब्लैक स्टोन सिटी है वहाँ पे रात हो गई होती है और वहीं पे जो ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। इस पे ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन का जो मास्टर होता है शिशिन, वो कह रहा होता है कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि बिंगवा की प्रोटेक्शन के लिए शिनजान वहाँ पे था। जिसके ऊपर जो बाकी के लोग होते हैं वो पूछ रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना है, क्या हमें ब्लैक स्टोन सिटी पे अटैक कर देना चाहिए। जिस पे कि मास्टर जो शिशिन थे वो गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर उसके बाद जो वो आदमी होता है वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं है, अगर हम उनके ऊपर अटैक कर देंगे तो ब्लैक स्टोन सिटी के जो ताकतवर लोग हैं वो शांत नहीं बैठेंगे। और जो मुरोंग बिंगवा के जो पापा हैं उसने भी अब अपनी सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट कर ली होगी। जिसके ऊपर वो कहता है कि अब हमें इस प्लेस को जल्दी से जल्दी छोड़ना होगा। फिर जिसे मास्टर शिन ने मारा होता है वो कहता है कि मिशन अब फेल हो चुका है, अब जो हमारे बॉस हैं वो आपको पनिश भी कर सकते हैं। जिसके ऊपर मास्टर शिन कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। मास्टर शिन उनसे कहता है कि तुमने क्या बोला था कि एक बच्चे ने हमारे आदमी को मारा है और उसके जितनी भी पेट हैं उन सबको स्लेव बना लिया है और उसने सिल्वर मून वुल्फ किंग को भी अपने नीचे ले लिया है। मास्टर शिशिन कहता है कि मैजिक एकेडमी का बच्चा जो कि अब इतना कुछ कर सकता है, ये तो बहुत मज़ेदार बात है और अब उसमें सिल्वर मून वुल्फ किंग को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है, अब ये देखना पड़ेगा। फिर वहीं पे हमारा सीन जाता है घर की तरफ, जिसका गेट कुछ गार्ड तोड़ देते हैं। वहीं पे हमें किसी को अंदर आते हुए दिखाया जाता है जो कि शिनजान होता है और शिनजान को उनका गार्ड कहता है कि ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ से जा चुके हैं और उन्होंने हमारे लिए एक भी क्लू नहीं छोड़ा है। फिर वहीं पे हम क्लास लीडर और बाकी बच्चों को देखते हैं जो कि टीचर्स को थैंक यू बोल रहे हैं कि उन्होंने हमारी प्रोटेक्शन की। जिस पे टीचर टोंग कहते हैं कि तुम हमारे स्टूडेंट हो और हम तुम्हारे टीचर, तुम्हारी प्रोटेक्शन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो हमने की। जिसके बाद जो टीचर होता है वो सबको वापस जाने के लिए कह देता है कि तुम सारे अब थक गए हो, अब आराम करो। फिर वहीं पे हम शान को आते हुए देखते हैं जो कि टीचर टोंग को रोकता है और कहता है कि आपकी जितनी भी इंजरीज है मैं उन सबको जल्दी ही ठीक कर दूंगा और जो आपकी डार्क वाउंड्स है मैं उनको भी ठीक कर दूंगा, ये कोई मेरे लिए बिग डील नहीं होने वाली है। जिसे सुन के जो हमारे टीचर टोंग होते हैं वो भी हैरान होते हैं, उसे पूछते तुम्हें ये सब कैसे पता। जिस पर शान उन्हें कुछ मेडिसिन लिख के दे देता है और कहता है कि आपको अब इसका लिक्विड बनाना है। फिर शान कहता है कि जो भी मैंने लिख रखा है वो सारी दवाई आपको लेके आनी है और रोज रात को 1 घंटे के लिए उन्हें सोक करना है और कहता है कि मैंने उसके नीचे एक स्पेल लिख रखा है, आपको रोज नहाते समय वो भी बोलना है।
और आपको 7,749 गोल्ड निडल्स तैयार रखनी है, क्योंकि कल से मैं अब आपकी देखभाल करने के लिए आ रहा हूँ और आपको ठीक करने। जिसे सुन के हमारे टीचर टोंग कहते हैं कि इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा जख्मी हूँ और मैंने ब्लैक स्टोन सिटी के हर एक पोर्शन एक्सपर्ट से मैंने राय ली है और इसका कोई क्योर नहीं। जिस पे शान कहता है कि पर मैं इसे ठीक कर दूंगा। जिसे सुन के हमारे जो टीचर टोंग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो उसी समय चले जाते हैं। यहीं पर हमारा एपिसोड एंड में होता है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टीचर यून को देखते हैं जो कि बात कर रही होती है शान से और कह रही होती है कि जो टीचर टोंग है वो उनकी आशा अब तुम्हारे ऊपर ही टिकी हुई है और तुम्हें उन्हें पूरा करना पड़ेगा। जिस पे शान कहता है कि आप इतनी टेंशन मत लो, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। जिस पे शान कहता है कि जो टीचर टोंग के जो इतनी भी इंजरीज हैं वो इतनी भी सीरियस नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जो आपको जो पॉइजन हुआ था वो भी इतना सीरियस नहीं था। जिस पे टीचर यून अपना पॉइजन छिपा रही होती है और शान को पहले बोलती है कि हर्ब नॉलेज, गोल्डन निडल, एक्यूपंचर, दाव की फॉर्मूलाज ये सब तुम्हें कैसे पता है और तुम इतनी सारी चीज़ें कैसे जानते हो। इस पे शान कहता है कि ये बस मैंने बुक्स पढ़ी है जिससे मेरे अंदर इतना सब कुछ ज्ञान है। जिस पे टीचर कहती हैं कि तुम मेरे सामने प्रिटेंड मत करो कि तुम इतने स्मार्ट हो, तुमने ये सब बस बुक पढ़ के नहीं किया होगा। जिस पे शान कहता है कि शायद मैं जीनियस भी हो सकता हूँ। जिस पे टीचर कहती है कि तुम्हें एनिमल्स को काबू करना भी आता है, अब ये सब भी क्या तुमने बुक से सीखा है। जिस पे शान कहता है कि एनिमल्स को शायद मैं पसंद हूँ इसलिए वो मेरे साथ इतना फ्रेंडली बिहेव करते हैं। जिस पे टीचर यून शान को कहती है कि अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, पर जो ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन है ये कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पूरे नॉर्थ वेस्टर्न किंगडम उसका नाम जानती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए किंगडम्स ने कई बार कई सारे प्लान किए पर वो सारे विफल हो गए और तुमने उनके ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी को भी मार दिया है। अब वो तुम्हें इतनी आसानी से जाने तो नहीं देंगे और तुम्हें आगे के लिए ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जिस पे शान कहता है कि अगर वो आगे कभी आए और अगर मुझे वो दिखाई दिए तो मैं उन्हें जाने ही नहीं दूंगा। फिर वहीं पे हमें एक गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ से शान वापस आया होता है और वहीं पे शेन्नान सो रहा होता है और शेन्नान को ऐसा सोते हुए देख के कुछ भी नहीं कहता और उसके साइड वाले बेड पे जाके वो बैठ जाता है और वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देता है। फिर वहीं पे हमें एकेडमी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रात हो गई होती है। फिर वहीं पे हमें मैजिक एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही मेल टीचर होते हैं जो कि मैजिक बीस्ट फॉरेस्ट में थी और उन्हीं के पास वही फीमेल टीचर आके पूछती हैं कि क्या हुआ। जिसपे वो बताते हैं कि जो हमारे डीन है वो परेशान है कि हमारे इतने सारे स्टूडेंट एक ही टाइम पे मर गए हैं। वो मेल टीचर कहते हैं कि अब स्टूडेंट्स को खुद से ही अभी प्रैक्टिस करने दो और वो मेल टीचर बताते हैं कि डीन ने टीचर यून को मिलने के लिए बुलाया है। फिर वहीं पे हमें टीचर यून का सीन दिखाया जाता है जो कि वो डीन के कमरे के वहाँ पे होती हैं। फिर जो डीन होते हैं वो टीचर युआन से बोलने लग जाते हैं कि अब हमारी एकेडमी में ऐसे स्टूडेंट है जो कि अब यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, अब क्या तुम उन्हें सिटी ऑफ वैंग में ले जा सकते हो जिससे कि वो अपनी हायर मैजिक एकेडमी में जा सके और वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकें। फिर टीचर युआन उन्हें और भी बताती हैं कि अब जो ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो रॉयल सिटी के लोगों से भी उनकी जान पहचान हो चुकी है। जिसपे हमारे डीन कहते हैं कि मुझे उससे मतलब कुछ भी नहीं है, अगर किसी ने मेरे स्टूडेंट्स को टच करने की भी कोशिश की तब मैं उनका भुर्ता बना दूंगा और हम देख ही सकते हैं उनका ऑरा कितना खतरनाक होता है। वहीं पे कुछ बच्चों को हम देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि सर्वाइवल टेस्ट में कई सारे ऐसे बच्चे थे जो कि जूनियर मैजिशियन को ब्रेक थ्रू कर चुके हैं और वो अब सीनियर बन चुके हैं और यहीं पे 30% ग्रेजुएशन रेट इंक्रीज हो चुकी है। फिर हम वहीं पे कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि अब सिटी ऑफ वैंग में हम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहीं पे हम 3-4 जनों को आते हुए देखते हैं जो कि बोर्ड के उधर एक नोटिस लगा होता है और वो उसे पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ते समय ये पता चल जाता है कि जो लिन हुई है अब उसे एक्सपेल कर दिया गया है। फिर वहीं पे वो और भी चीज़ें बताते हैं कि वो तो एक नोबल फैमिली का था और उसे कैसे एक्सपेल कर सकते हैं। जिस पे एक लड़का बताता है कि नोबल फैमिली का हुआ तो क्या हुआ, जो हमारे डीन है वो लेवल 5 के मैजिशियन है। वहीं पे शेन्नान होता है और वो ये सुन के बड़ा ही खुश हो रहा होता है, वो वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और हंसता रहता है। फिर हम वहीं पे सीन चेंज होता है और हमें वहाँ पे शान को दिखाया जाता है और फिर हमें वहीं पे आवाज़ होती है शान शान, कोई चिल्ला रहा होता है और शान फिर देखता है तो फिर हमें गेट के उधर दिखाया जाता है कि शेन्नान खड़ा होता है और शेन्नान बड़ा खुश होकर बता रहा होता है कि लिन हुई को अब हमारी एकेडमी से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने बाहर के लोगों से मिलके हमारे एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स को पिटवाने के लिए बुलाया था और लिन हुई को निकाल दिया गया है। मैं उसका एक्सप्रेशन देखना चाहता जब उसे निकाल रहे थे और वो वहाँ पे भी हंसने लग जाता है। वो फिर शान को देख के कहता है कहीं लिन हुई की लड़ाई तुम्ही से तो नहीं थी, अगर लिन हुई की लड़ाई तुमसे थी तो हमें उसे स्कूल से बाहर निकालने से पहले उसे एक बार पीटना चाहिए था। और उसके बाद जो शान होता है वो वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है कि तुमने मेरे को टीचर टोंग की याद दिला दी। जिसपे वो कहता है कि तुम किधर जा रहे हो।
जिस पे शान बताता है कि मैं टीचर टोंग के यहाँ पे जा रहा हूँ, क्या तुम भी आना चाहोगे। जिस पे शैननान बड़ा ही कतराता है और कहता है कि मैं उस डेडली टीचर से मिलना नहीं चाहता, तुम भूल जाओ। वैसे अभी याद आया कि मुझे अभी कल्टीवेशन करने के लिए भी जाना है। शान वहाँ से चला जाता है और शैननान कहता है कि अभी तक मैंने फीमेल वॉरियर मैगजीन अभी तक नहीं पढ़ी, अब मेरे को वो पढ़नी चाहिए। वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।